कभी सोचा है कि आपके घर के पास की मिट्टी में एक ऐसा खजाना दबा हो सकता है जिसकी 1 इंच की लकड़ी आपको करोड़ों का मालिक बना दे? लोग इसे झाड़ी समझते हैं, लोग इसे मामूली पौधा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन तांत्रिक ग्रंथों में इसे भूमि का कुबेर कहा गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको उस एक पेड़ की जड़ दिखाने वाला हूँ जिसे अगर आपने सही मुहूर्त में छू लिया तो आने वाली 7 पीढ़ियां भी राज करेंगी। पर याद रहे, इसे लाने की एक ऐसी शर्त है जो अगर गलत हुई तो ये जड़ पत्थर के समान है। 2. जिज्ञासा बढ़ाना माइनस द बिल्डअप। 1 बजे 3:30 मेरे पास अक्सर लोग आते हैं रोते हुए कि गुरुजी मेहनत बहुत करते हैं पर पैसा टिकता नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके घर की लक्ष्मी आपसे रूठी नहीं है, वो बस कैद है। और उस कैद की चाबी कुदरत ने इस पौधे में छुपा के रखी है। इस 8 भागों की सीरीज में मैं आपको 8 ऐसी जड़ें बताऊंगा जो अलग अलग राशियों के भाग्य को खोलती हैं। आज भाग 1 में हम उस पौधे की बात कर रहे हैं जिसे स्वयं गणेश का वरदान प्राप्त है। मैं इस वीडियो के अंत में आपको वो जड़ दिखाऊंगा भी और उसे सिद्ध करने का वो गुप्त मंत्र भी बताऊंगा जो आज तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताया। 3. भावनाओं का तड़का और कहानी 3:30-6 बजे। सोचिए उस दिन के बारे में जब आपके ऊपर एक भी रुपया कर्ज नहीं होगा, जब आप अपनी पसंद की गाड़ी में बैठेंगे, जब समाज में आपकी इज्जत वैसी होगी जैसी आप हमेशा से चाहते थे। ये संभव है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, यथा जड़े तथा फले, यानी जैसी जड़ होगी वैसा ही फल जीवन में मिलेगा। लेकिन सावधान, इस जड़ को लाने से पहले आपको 3 रातें एक विशेष नियम का पालन करना होगा। अगर आपने वो नियम तोड़ा तो ये उपाय काम नहीं करेगा। यहाँ थोड़ा ठहराव लें ताकि लोग गौर से सुने। 4. सस्पेंस को गहरा करना 6 बजे 8:30। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो पौधा कौन सा है? क्या वो तुलसी है? क्या वो पीपल है? नहीं, वो पौधा साक्षात शिव का प्रिय है, लेकिन उसकी सफेद प्रजाति ही चमत्कार करती है। मैं बात कर रहा हूँ सफेद आग की। लेकिन रुकिए, सिर्फ जड़ उखाड़ लाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप मेष या वृश्चिक राशि के हैं तो आपके लिए तो ये साक्षात चमत्कार है। लेकिन बाकी राशियों को इसे अभिमंत्रित कैसे करना है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से एक एक शब्द सुनिएगा, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपको इस बड़े लाभ से वंचित कर देगी। 5. मुख्य उपाय द रिवील 8:30-9:30। अब सुनिए वो गुप्त विधि। आपको किसी भी रवि, पुष्य नक्षत्र या पूर्णिमा की रात को उस सफेद आग के पास जाना है, उसे निमंत्रण देना है और अगले दिन सूर्य निकलने से पहले मौन रहकर बिना बोले उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर आना है। घर लाकर उसे शहद और दूध से स्नान कराएं। अब सबसे जरूरी बात, इसे रखने की जगह और वो मंत्र। इसे आपको अपनी तिजोरी के उत्तर कोने में एक पीले कपड़े में बांध कर रखना है। मंत्र है, ओ श्री ह्री क्लीं ग्लौं गंग गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। इस मंत्र की शक्ति उस जड़ में प्राण फूंक देगी। 6. अगले भाग का सस्पेंस 9:30-10 बजे। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, ये तो सिर्फ एक जड़ थी। लेकिन अगले भाग में मैं आपको उस जड़ के बारे में बताऊंगा जिसे कालसर्प और राहु की काट कहा जाता है। एक ऐसी जड़ जो आपके दुश्मनों को घुटनों पर ले आएगी और अगर आपके घर में किसी ने कुछ कर रखा है तो उसे एक पल में काट देगी। मिलते हैं भाग 2 में, जहां मैं उस जड़ का नाम बताऊंगा जो शनि की 7.5 को भी राजयोग में बदल देती है। क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत का दूसरा ताला खोलने के लिए? सनातन उपाय संसार सीरीज का दूसरा भाग। इसे बरगद की जटा और शमी का रहस्य। 1. धमाकेदार ओपनिंग रात के 12 बजे 1:30 बजे। दृश्य, बैकग्राउंड में बादलों के गरजने या घंटी की गंभीर आवाज। आप कैमरे के करीब आकर फुसफुसाते हुए शुरू करें। अगर आपके सिर पर कर्ज का ऐसा बोझ है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा, अगर आपकी तरक्की को किसी की काली नजर लग गई है या फिर शनि की 7.5 ने आपको अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो आज का ये 10 मिनट आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। पहले भाग में आपने सफेद आग का चमत्कार देखा, लेकिन आज मैं उस दैवीय जटा का रहस्य खोलूंगा जिसे छूते ही दरिद्रता थर-थर कांपने लगती है। एक ऐसी जड़ जो श्मशान के सन्नाटे में भी आपको महल खड़ा करने की शक्ति दे सकती है। 2. सस्पेंस और इमोशनल हुक 1:30-3:30। मेरे पास कल एक भक्त का संदेश आया, बोले सब कुछ खत्म हो गया है, अब बस आखिरी रास्ता मौत ही बचा है। मैंने उनसे कहा, रुकिए, जब तक सनातन की शक्ति जीवित है हार मत मानिए। आज भाग 2 में मैं आपको उस पेड़ की जटा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे अक्षय कहा गया है, यानी जिसका कभी नाश नहीं होता। इस जड़ में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो आपके डूबे हुए पैसे को वापस खींच लाती है। लेकिन याद रखना, इसे लाने की गलती सिर्फ वही करें जो सच में अपनी किस्मत पलटना चाहते हैं, क्योंकि ये उपाय अपना असर 24 घंटे के भीतर दिखाना शुरू कर देता है। 3. जिज्ञासा को चरम पर ले जाना 3:30-6 बजे।
इस जड़ का संबंध सीधा महाकाल और शनिदेव से है। आप लोग बरगद के पेड़ को देखते होंगे, उसकी जटाओं को झूलते हुए देखते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन हजारों जटाओं में से केवल एक जटा ऐसी होती है जो सिद्ध होती है? अगर आपकी राशि मकर या कुंभ है, तो समझिए आपके बुरे दिन खत्म हुए। लेकिन अगर आपकी राशि कोई और है, तो आपको इस जड़ के साथ एक विशेष तेल का दीपक जलाना होगा। वो तेल कौन सा है और वो गुप्त जटा पहचानी कैसे जाती है, ये मैं वीडियो के ठीक 8वें मिनट पे बताऊंगा। स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि बीच का एक भी स्टेप छूटा तो शनि का कोप झेलना पड़ सकता है। 4. जड़ का रहस्य और गहरी विधि, 6 बजे 8:30। अब ध्यान से सुनिए। आपको जाना है एक ऐसे पुराने बरगद वट वृक्ष के पास जो कम से कम 100 साल पुराना हो। शनिवार की रात जब आसमान में तारे चमक रहे हों, आपको उस पेड़ की वो जटा ढूंढनी है जो जमीन को छू रही हो। शर्त, उसे कैंची या कुल्हाड़ी से नहीं काटना है, उसे अपने हाथों से थोड़ा सा तोड़ना है। विधि, घर लाते समय पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई भी आपको आवाज दे। ये आपकी परीक्षा है। घर लाकर इसे सरसों के तेल और नील से अभिमंत्रित करना होगा। 5. मुख्य रहस्य का खुलासा, 8:30, 9:30। अब वो गुप्त बात, इस जटा को नीले रेशमी धागे में लपेटकर अपने घर के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर अंदर की तरफ लटका दें। लटकाते समय यह मंत्र 3 बार बोलें, ह्री नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम। जैसे ही ये जटा आपके द्वार पर लगेगी, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर भाग जाएगी और लक्ष्मी का प्रवेश स्थायी हो जाएगा। जो कर्ज आपको सालों से खा रहा था, उसे उतारने के रास्ते अचानक खुलने लगेंगे। 6. अगले भाग का सस्पेंस, द क्लिफ हैंगर, 9:30-10 बजे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसी भी जड़ है जिसे अगर विवाह योग्य लड़कियां या वो व्यापारी जिनका धंधा ठप हो गया है, केवल एक गुरुवार अपने पास रख लें, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। वो जड़ किसी जंगल में नहीं, आपके रसोई घर के गमले में छुपी है। अगले भाग यानी भाग 3 में मैं बात करूंगा केले के पेड़ की उस गुप्त जड़ की जो साक्षात विष्णु का आशीर्वाद है। अगर शादी नहीं हो रही या बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा, तो भाग 3 देखना मत भूलना। नीचे कमेंट में लिखिए जय शनिदेव, ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो मेकिंग टिप्स की जड़ का गुप्त विधान। 1. रोंगटे खड़े कर देने वाली शुरुआत, रात के 12 बजे 1:30 बजे। दृश्य, बैकग्राउंड में मंदिर की घंटियों की धीमी गूंज और पीली रोशनी का प्रभाव। आप गंभीर मुद्रा में कैमरे के बिल्कुल करीब हो। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक रुक जाता है? रिश्ता पक्का होने वाला होता है और आखिरी वक्त पे टूट जाता है। या दुकान पर ग्राहक तो आते हैं, पर खाली हाथ लौट जाते हैं। लोग कहते हैं मेहनत करो। मैं कहता हूँ जब किस्मत का दरवाजा ही अंदर से बंद हो, तो बाहर से धक्का मारने से कुछ नहीं होगा। आज सनातन उपाय संसार के इस तीसरे भाग में मैं आपको वो स्वर्ण चाबी देने जा रहा हूँ जो साक्षात नारायण ने देवताओं को दी थी। एक ऐसी जड़ जो मिट्टी से निकलती है, लेकिन सोने जैसी चमक आपके जीवन में लाती है। 2. भावनाओं का गहरा सागर, द इमोशनल कनेक्ट, 1:30 बजे 3:30। एक पिता की चिंता सोचिए जिसकी बेटी का विवाह नहीं हो रहा। या उस युवा की हताशा देखिए जो डिग्रियां हाथ में लेकर दर दर भटक रहा है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे का टिकना और सम्मान मिलना बड़ी बात है। आज की ये जड़ उन लोगों के लिए है जिनका गुरु कमजोर है। गुरु यानी वो शक्ति जो आपको समाज में ऊंचा उठाती है। अगर आप आज का ये 10 मिनट ध्यान से देख लेते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके घर की रसोई में कभी अन्न की और तिजोरी में कभी धन की कमी नहीं होगी। 3. जिज्ञासा और रहस्य, द हुक, 3:30-6 बजे। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस दुर्लभ जड़ी बूटी की बात कर रहा हूँ। ये आपके घर के आंगन में हो सकता है या पड़ोस के किसी मंदिर में। मैं बात कर रहा हूँ केले के वृक्ष की जड़ की। लेकिन ठहरिए, इसे उखाड़ने का एक ऐसा भयानक सच है जो अगर आपने नहीं जाना तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि केले के पेड़ में हर समय एक विशेष ऊर्जा का वास नहीं होता? एक खास पल आता है जब विष्णु और लक्ष्मी दोनों उस पेड़ की जड़ में समाहित होते हैं। अगर उस पल को आपने पकड़ लिया तो आपकी 7 पीढ़ियां भी धन के लिए नहीं तरसेंगी। वो खास पल और वो गुप्त मंत्र मैं वीडियो के 9वें मिनट पर रिवील करूंगा। 4. विधि और सावधानी, द रिचुअल, 6 बजे 8:30। अब ध्यान से डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए। यह विधि आपको केवल गुरुवार, थर्सडे को ही करनी है। पहला कदम, बुधवार की शाम को एक लोटा जल लेकर पेड़ के पास जाएं और कहें, हे देववृक्ष, कल मैं आपकी शक्ति का एक अंश अपने साथ ले जाने आऊंगा, मुझ पर अपनी कृपा करें। दूसरा कदम, गुरुवार सुबह पीले वस्त्र पहनकर बिना कुछ खाए पिए वहां जाएं। सावधानी, इसे लोहे के औजार से नहीं खोदना है। लकड़ी के टुकड़े या अपने हाथों से थोड़ी सी जड़ निकालनी है। शुद्धिकरण, इस जड़ को केसर और हल्दी के घोल में डुबोकर रखें।
यह साधारण जड़ अब सिद्ध गुरु जड़ बन चुकी है। 5 मुख्य रहस्य का खुलासा, द क्लाइमैक्स, 8:30 9:30। अब वो सबसे बड़ा राज, इस जड़ को एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा, राइट आर्म पर बांध लें या अपनी तिजोरी के उस कोने में रखें जहां आप अपने गहने रखते हैं। मंत्र नोट कीजिए, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। लेकिन इसके साथ एक चुटकी पीली सरसों रखना मत भूलना। ये सरसों उस जड़ की शक्ति को लॉक कर देती है ताकि आपकी बरकत में किसी की नजर न लगे। विशेष रूप से धनु और मीन राशि वालों के लिए यह उपाय किसी लॉटरी से कम नहीं है। 6 अगले भाग की तरफ इशारा, माइनस द क्लिफ हैंगर, 9:30 बजे। केले की जड़ ने धन तो दे दिया, लेकिन अगर घर में क्लेश हो, अगर पति पत्नी में नहीं बनती या घर में कोई बीमार रहता हो, तो सारी दौलत बेकार है। अगले भाग यानी भाग 4 में मैं आपको उस पेड़ की जड़ के बारे में बताऊंगा जिसे अशोक कहा जाता है, जो सारे शोकों को हर लेती है। एक ऐसी जड़ जिसे तकिए के नीचे रखकर सोने से बड़ा पितृदोष और मानसिक तनाव एक रात में गायब हो जाता है। क्या आप अपने घर से दुख का नामो निशान मिटाना चाहते हैं? तो मिलते हैं भाग 4 में। नीचे कमेंट में अपनी राशि लिखिए और जय श्री हरि जरूर लिखें। एक उदास लेकिन सुकून देने वाला संगीत। आप कैमरे में देखकर थोड़ा रुक रुक कर बोलेंगे। क्या आपके घर की दीवारों में भी वो सन्नाटा है जो चीख चीख कर कह रहा है कि यहाँ कोई खुश नहीं है? पैसा आता है लेकिन दवाइयों में चला जाता है। सुबह उठते ही बरकत की जगह बहस शुरू हो जाती है। कभी सोचा है कि जिस घर को आपने बड़े चाव से बनाया था वो आज दुखों का घर क्यों बनता जा रहा है? आज भाग 4 में मैं आपको एक ऐसे वृक्ष की शरण में ले जाऊंगा जिसे स्वयं माता सीता ने अपनी रक्षा के लिए चुना था। एक ऐसा उपाय जो आपके घर के हर शोक को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। आज बात होगी अशोक की जड़ की। 2 भावनाओं का सैलाब, माइनस द हिडन पेन, 1:30 बजे 3:30। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब घर के अंदर ही लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। जब पितृदोष की छाया आपके बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल दे।
शांति और पितृदोष। अशोक की जड़। ओम शांति। सनातन उपाय संसार के सभी साधकों का मैं स्वागत करता हूँ। पिछले भाग में हमने सिद्ध केले की जड़ के सौभाग्यशाली रहस्य को जाना, जो बंद रिश्तों और ठप व्यापार के द्वार खोलती है। जीवन में सौभाग्य तो आ गया, विवाह और करियर की बाधाएं दूर हो गई, लेकिन घर के अंदर अभी भी एक अदृश्य दीवार खड़ी है। स्वर में थोड़ी चिंता और गंभीरता। मैं जानता हूँ उस दर्द को क्या कहते हैं। जब आप बाहर से हंसते हुए घर लौटते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक भारीपन आपको घेर लेता है। घर की दीवारों में गूंजता कलह, बिना बात के झगड़े और अपनों के बीच बढ़ती दूरियां। ये वो दर्द है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। एक पिता अपने बच्चों से बात करने में कतराता है, भाई भाई में बैर हो जाता है और माँ बेबस होकर सब देखती रहती है। लगता है जैसे घर को किसी की नजर लग गई है, या कोई पितृदोष परिवार को सुख से रहने नहीं दे रहा है। अगर आप भी इसी अशांति के माहौल में जी रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अब परिवार बिखरने वाला है, तो आज का ये भाग आपके लिए एक नई सुबह लेकर आया है। स्वर में अब दृढ़ता और आशा का संचार। आज हम उस पवित्र जड़ के बारे में बात करेंगे जिसे शोक का नाशक कहा जाता है। एक ऐसी जड़ जो स्वयं माता सीता की रक्षक थी और जो घर के क्लेश और पितृदोष को जड़ से खत्म कर देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिद्ध अशोक की जड़ की। वक्ता का स्वर अब जानकार और प्रभावशाली हो जाता है। अशोक का वृक्ष अत्यंत पवित्र है। इसमें माँ दुर्गा और पितरों का साक्षात आशीर्वाद है। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस घर में सिद्ध अशोक की जड़ स्थापित होती है, वहां शोक और अशांति का वास नहीं हो सकता। यह जड़ पारिवारिक कलह, वास्तु दोष और पितृदोष को काटती है। लेकिन इसे पाने की एक बहुत ही विशेष विधि है। इसे कभी भी नहीं लाया जा सकता। स्वर धीमा और ध्यान केंद्रित करने वाला। उपाय की विधि। ध्यान से सुनिए। आपको ये जड़ केवल पूर्णिमा के दिन ही लानी है। ये वो समय है जब चंद्रदेव की ऊर्जाएं, जो मन और शांति की प्रतीक हैं, सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। आपको एक ऐसे अशोक के वृक्ष को खोजना है जो स्वस्थ और हरा भरा हो। इसकी सिद्ध जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा प्राप्त करना है। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके सात्विक भाव से वृक्ष के पास जाएं, उसे प्रणाम करें और अनुमति मांगकर जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा प्राप्त करें। घर लाकर सबसे पहले इसे गंगा जल से स्नान कराएं। दृश्य: चांदी के ताबीज और द्वार पर स्थापना का क्लिप। उसके बाद एक साफ सुथरा चांदी का ताबीज लें। जड़ को उस ताबीज में भरें और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें या इसे अपने तकिए के नीचे रखें। ये आपके घर में पारिवारिक शांति और पितृ कृपा के द्वार खोल देगा। स्वर में अब शक्ति और भक्ति का संचार। स्थापना के बाद आपको पूरी श्रद्धा के साथ इस सिद्ध शक्ति मंत्र का 108 बार जाप करना है। यह मंत्र इस जड़ को जागृत करेगा। मंत्र। पुजारी का स्वर गहरा और